हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे सम स्पेशल कमांड्स ऑफ लोगो के कुछ और पॉइंट्स पर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे पेन कमांड वर्क करता है, इरेज कमांड वर्क करता है पेन का, कैसे पेन को उठाकर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाकर पिक्चर्स को बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोगो। तो आज कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग देखेंगे कि कैसे डिज़ाइन फॉर्म करी जाती है और कैसे इन कमांड्स का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे और ये कमांड विंडो है, कमांडर विंडो, जहाँ पर हम कमांड्स चलाते हैं। यही कमांड्स आपको यहाँ पर छोटी फॉर्म में दिख रहे होंगे। ये कमांड्स हम एक एक करके चलाएंगे और जो यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इस तरीके की पिक्चर ड्रॉ होनी स्टार्ट करेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पॉइंट पर, ये जो बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट है, लेफ्ट हैंड बॉटम, यहाँ से शुरू करेंगे और आगे शेप्स बनाते जाएंगे। तो पहले कमांड चलाएंगे FD कमांड। FD में 30 स्टेप्स हमें चलाना है, तो FD के बाद स्पेस देकर 30 और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये 3 कमांड यहाँ पहले FD लिखेंगे, फिर स्पेस बार दबाएंगे, फिर 30 लिखेंगे और फिर एंटर की दबाएंगे। 3 कमांड आपको वर्क करने के लिए स्टेप्स करने हैं। तो कैसे ये वर्क करेगा, आपको पता है टर्टल इस शेप में होता है। टर्टल में जैसे ही हम FD30 लिखेंगे स्पेस करके और एंटर की दबाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ आगे बढ़ेगा और जो कर्सर टर्टल यहाँ पे था वो टर्टल अब कहाँ पहुँच जाएगा, ये टर्टल पहुँच जाएगा यहाँ और नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके की। फिर RT कमांड किस लिए होता है आपको मालूम है, मूव करने के लिए। तो एक इस तरीके से मूवमेंट के लिए हमको 90 डिग्री लगते हैं और अगर हम मूवमेंट को 45 करें तो इस तरीके का मूवमेंट, जिसके लिए हमें 45 डिग्री घूमना होगा। फिर FD कमांड चलाना होगा और फिर एंटर की। FD कमांड वैसे ही, लेकिन पहले हमें मुड़ना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मुड़ने के लिए हमने कमांड चलाया RT कमांड, राइट हैंड साइड, इस तरफ मुड़ना है हमें। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ शेप में, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने में, उसके बाद फिर हम मुड़ के इस तरीके से जा रहे हैं इस वाली शेप में। और यही है 45 डिग्री का टर्न जो कि हमें दिखाएगा। और फिर उतना ही स्टेप चलेंगे जितना नीचे चले थे, तो 30 और 30, लेकिन 45 डिग्री मुड़ने के बाद। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हमें मुड़ना है नीचे की ओर, फिर से 45 डिग्री और इस बार क्या है, ये शेप बनेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले 30 डिग्री, फिर 45 और 30 डिग्री, 30 स्टेप्स, फिर 45 डिग्री और 30 स्टेप्स, और फिर 45 डिग्री और 30, इस बार 30 स्टेप्स में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर 45 30 यहाँ, और उसके बाद 72 और हॉल्ट, HL हॉल्ट कमांड यूज़ करेंगे और ये हमारी शेप बन जाएगी। एक हमको हाउस की प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है और वो हम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोगो कमांड। तो पहला शेप पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट कमांड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और लास्ट में होल्ड कर दिया गया। इतना शेप आपका बन गया। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ और शेप बनानी है। अब क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये शेप, और इसके बाद में हम RT कमांड, LT कमांड, FD कमांड, RT कमांड, L90, ये बहुत सारे कमांड यहाँ चलाए गए हैं। आपको पेन कमांड अगर याद है तो पेन कमांड से हम डायरेक्टली इतना शेप बनाने के बाद हमें कौन सा शेप अब चाहिए, ये वाली लाइन आपको खींचनी है और यहाँ
यहाँ यहाँ 4 लाइनें आपको करनी है और उसके बीच में आपको पेन कमांड का यूज़ करना है। कहाँ पे पहुँचना था आपको, कितनी दूर तक, लेकिन चूँकि यहाँ पर कमांड्स बताए गए हैं तो हम कमांड के अकॉर्डिंग फिर से चलते हैं। RT180 हम यहाँ पहुँच गए थे इस जगह, और आपको ये शेप दोबारा से बनानी है। इसी शेप बनने के बाद हम इस जगह दोबारा से पहुँच गए थे, यहाँ पर दोबारा से पहुँच गए थे। यहाँ के बाद अब हमें RT180 करना है। RT180 का मतलब क्या है? 180 मीन्स ये आपका शेप इस तरफ था और आप नीचे की ओर पहुँच जाएंगे। FD30 तो यहाँ से फिर आप नीचे पहुँच जाएंगे। फिर LT90 लेफ्ट हैंड साइड घूमेंगे और इस तरीके से आप शेप्स बनाएंगे। हम इसके अकॉर्डिंग शेप बनाना चाह रहे हैं तो आपको दिखाते हैं कि RT90 180 अगर ये टर्टल ऐसे है, अब क्या बनाएगा? RT180 तो 180 का मतलब है कि इस टर्टल का शेप बिल्कुल उल्टा हो जाए। तो टर्टल का शेप उल्टा होने के लिए टर्टल 180 डिग्री घूम जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा 180 डिग्री, पीछे की तरफ आ जाएगा। इसकी नोक या हेड जिसे हम कहते हैं वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर के नीचे के, और टेल बेस जिसे कहते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर उसे 30 स्टेप चलना भी है, 30 स्टेप चलेगा, यहाँ आ जाएगा। तो शेप कुछ इस तरीके से बन चुकी होगी, ऐसे 30 स्टेप की। फिर LT, अब इस बार लेफ्ट हैंड उसको मुड़ना है, तो लेफ्ट हैंड मुड़ने के लिए क्या करेंगे? इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ गए, और कितने स्टेप चले? 20 स्टेप्स। तो 20 स्टेप्स, ये 30 स्टेप्स था। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में 20 स्टेप्स चल देंगे तो टर्टल यहाँ पहुँच जाएगा। फिर RT90, फिर राइट हैंड साइड मुड़ना है तो 90 डिग्री घूमे, और FD12 चले, ये 30 था, ये 12 हो गया। फिर RT90 हो गया, फिर से घूमे हम राइट हैंड साइड 90 डिग्री, FD20 चले, फिर ये यहाँ पहुँच गए हैं। फिर FD, फिर RT90 42 इस बार फिर यहाँ नीचे की ओर आ गए, और RT90 FD30 ये यहाँ पे पहुँच गए थे। और RT तो राइट हैंड साइड इस तरफ मुड़ गए और 30 डिग्री चले कि यहाँ तक, और RT90 FD72 और 72 इस तरीके से शेप बन चुकी है। ये शेप अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे वाली जो बेस थी, खासकर इसकी बात हो रही है, बीच में आपके डोर की बात हो रही है, ये डोर आपका बना, ये बेस है, और ये ऊपर बॉटम पे जाकर इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। फिर अगले स्टेप्स में हम चलते हैं। PU पेन अप कमांड चलाया गया। पेन अप कमांड चलाने पर ये ड्राइंग बंद कर देगा, लाइन खींचनी बंद कर देगा, और पीछे की ओर 10 स्टेप चला जाएगा। RT90 से फिर घूम जाएगा 90 डिग्री, और FD5 पर पहुँचे, 5 स्टेप चलेगा। इस तरीके से कमांड में चलाने हैं, और अगली विंडो जो आपको डोर के बगल में दिख रही है वो दिख जाएगी। फिर लास्ट कमांड जब हम चलाएंगे तो दूसरी विंडो भी हम फॉर्म कर सकते हैं। ये एक्चुअल में जो यहाँ पर कमांड दिए गए हैं, इससे आपका जो ड्राइंग है बिल्कुल ऐसा बने ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, पेन अप कमांड करके इस तरीके की ड्राइंग ड्रॉ करनी है।
क्या कमांड आप यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मुझे देखना है। प्रैक्टिस करनी है आपको, कैसे हम कितने स्टेप्स चलेंगे। आप एक पैरामीटर अपनी रूलर को लीजिएगा, अपनी कॉपी पर रख कर उसे ड्रॉ करिए पहले, और उसको स्टेप 1 इंच को स्टेप मानिए या 1 सेंटीमीटर को स्टेप्स मानिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ड्रॉ करिए। फिर कमांड चलाइए। मैं आपको कल इस कमांड्स पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो प्रोग्राम बनेगा, एक्चुअल प्रोग्राम जो इस तरीके का ड्राइंग बनाएगा, वो मैं कल आपको पोस्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। कमांड्स की प्रैक्टिस दोबारा से करते रहिए, कैसे लेफ्ट मुड़ना है, कैसे राइट मुड़ना है, कितने स्टेप्स चलना है। अपने पैरों को स्टेप्स मानकर रूम के अंदर वो ड्राइंग करनी स्टार्ट करिए। हेल्प के लिए राइट लेफ्ट कैसे मुड़ना है, कितने डिग्री मुड़ना है, तो आप जानते हैं 90 डिग्री पर लेफ्ट से राइट, ईस्ट से आपको नॉर्थ की तरफ घूम जाना है, इस तरीके से घूमते जाना है। आज के लिए इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे।